Assalamu alaikum. I am Amir Ali with your favorite YouTube channel आमिर होम गार्डनिंग। आइए व्यूवर्स वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम जिस पौधे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं इसका नाम है मोन्स्टेरा। व्यूवर्स इसकी 2-3 किस्में होती हैं। इसमें एक किस्म तो होती सिंगल और एक होती डबल। तो सिंगल इस हिसाब से कि व्यूवर्स इसके पत्ते छोटे होते हैं, कटाव होते हैं, इसके अंदर सुराख नहीं होते। जबकि हाँ ये हम जो आपको ये पौधा दिखा रहे हैं ये डबल है। ये मोन्स्टेरा डबल भी कहलाता है। इसके पत्ते बड़े होते हैं, इसमें देखिए कट भी हैं, इसके किनारों पे कट भी हैं और इसमें सुराख भी है। और अल्लाह ताला की कुदरत से इस बड़ा नहायत इसको खूबसूरत बनाया हुआ। व्यूवर्स आपको ये बताएं, ये एक इंडोर प्लांट्स है। इंडोर से मुराद ये नहीं है कि व्यूवर्स कि इसको आप कमरे में रख सकें। इसको कमरे में नहीं रखना, इसको बरामदों में और टेरेस में रखना है। व्यूवर्स 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। पानी ज़्यादा देने की वजह से ये पत्तों के दरमियान में लाइनें पड़ जाती हैं और ये किनारों से खुश्क होने शुरू हो जाती हैं। और दूसरा इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। व्यूवर्स डायरेक्ट धूप में रखने से भी इसके पत्ते खुश्क होंगे और नीचे से पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। नॉर्मली ये इंडोर प्लांट है, सख्त जान है और ये जल्दी इसमें ना तो कोई कीड़े का अटैक होता है व्यूवर्स, और दूसरी बात ये जलता भी नहीं है, यानी कि ये किसी किस्म का पौधा आपको प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा किसी किस्म की भी। मगर ये है कि इसको आप अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर या टीवी लॉन्च में रखना चाहें, खिड़की में रख सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रखेंगे। उसके बाद इसे आप फ़ौरन बरामदे में निकालेंगे जहाँ पे सूरज डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडोर इसकी रोशनी इस पर पहुँचेगी। व्यूवर्स ये मॉइस्चराइज़र किस्म के माहौल को पसंद करता है, आई मीन कि ये नमी को पसंद करता है। इसकी मिट्टी को ना तो ज़्यादा पानी देना और ना बिल्कुल खुश्क रखना है, नमदार रखना है। इसको आप ऐसे चेक करेंगे, देखें आप जब मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर आप उंगली डाल के देखेंगे, अगर नीचे से ये नरम है, गीली है, तो फिर इसे आप दोबारा पानी नहीं देंगे फिर कुछ दिनों बाद। उसके अलावा व्यूवर्स इसके पत्तों को गाहे बेगाहे गीले कपड़े से साफ़ भी करते हैं, जिसके इसके जो मसाम्स होते हैं वो खुल जाते हैं और ये अच्छे से ग्रोथ करता है, शाइनिंग होता है। आप ये देखिएगा इसके नीचे वाले पत्ते जो है वो थोड़े से पीले हैं, येलो हैं, मगर जिसका नया पत्ता निकलने वाला वो नहायत ही लश किस्म की शाइनिंग है इसकी। और दूसरा व्यूवर्स ये आपको बताएं कि इसके पत्तों को अक्सर आप शावर के साथ इसके ऊपर पानी का छिड़काव भी करते रहें, बल्कि दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा करें। अगर इसको अपनी पसंद का माहौल व्यूवर्स मिलेगा तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके पत्ते नहायत ग्रीन होंगे, बड़े होंगे और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। व्यूवर्स ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा नहीं है, ये बहुत आहिस्तगी से बढ़ता है। और व्यूवर्स ये आपको एक और चीज़ बताएंगे, कम लोगों को मालूम होगी कि ये बाकायदा फलदार पौधा है, मगर ये फल नॉर्मली गमले में नहीं देता। अगर ये गार्डन में लगा हो और इसकी ग्रोथ अच्छी हो और इसके कंपोस्ट वगैरह अच्छे तरीके से दी गई हो तो इसमें एक वाइट कलर का फूल निकलता है जो उसके तने में होता है और वो बाद में फल बन जाता है। और उसका फल सिट्टे की तरह का होता है, जैसे सिट्टा होता है उसी तरह का होता है। तो व्यूवर्स कच्चा तो नहायत ही बद जायका होता है, मगर पक जाए तो ये पाइनएप्पल जैसा जायका होता है, केले जैसा, इस सब दरमियान वाला जायका होता है, बड़ा अच्छा जायका होता है। मगर व्यूवर्स अक्सर ये इंसानों के नसीब में नहीं होता, अक्सर ये इसको परिंदे खा जाते हैं। व्यूवर्स आपको इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये सारे का सारा पौधा जहरीला होता है, ठीक है, और सिर्फ इसका फल जो होता है वो जहरीला नहीं होता। ये भी अल्लाह की नहायत ज़बरदस्त कुदरत है कि फल जहरीला नहीं है जबकि पत्ते इसके जहरीले हैं, ठीक है, मगर इतने ज़्यादा जहरीले नहीं जिससे कि आदमी की मौत वाक़ई, मगर इससे गुरेज करना चाहिए, इसको कभी भी नहीं चबाना चाहिए। दूसरी बात व्यूवर्स इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो इसके जो पत्ते हैं नाजुक हैं। इसमें आप व्यूवर्स जिसको जब भी आपने लगाना है गमले में लगाएं या गार्डन में लगाएं, इसको बगैर सहारे के नहीं लगाना। ये बेल है एक तरह की और इसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है और पत्तों को ऊपर चढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़ोर आज़माई नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसके पत्ते नाजुक हैं, इसके टूट सकते हैं। दूसरा व्यूवर्स इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो एयर रूट्स हैं, ये देखिए इसके बाहर एयर रूट्स हैं। ये जो एयर रूट्स हैं ना, ये एक इसको
स्टैंड करने में, खड़े होने में मदद देती है। नंबर 2, ये हवा से नमी और खुराक को हासिल करके पौधों को और भी जानदार और मजबूत बनाती हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये और दूसरी बात व्यूअर्स, इसकी जो ग्रोथ है, हम आपको ये बताएं कि ग्रोथ इसकी स्लो होती है। और अगर सॉइल की बात करें तो व्यूअर्स, मेरा एक ही वो मामला है कि इसमें 20% मट्टी, आर्म्स गार्डन सॉइल, और 20% सैंड होगी, इसमें मोटी रेत जिसको आप गसू भी कहते हैं पंजाबी में। और सेकेंडली व्यूअर्स, इसमें 25% इसमें पत्ते की खाद है, 25% गोबर की खाद है। कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिट्टी को इस तरह आप बनाएंगे कि इसमें से जब आप पानी दें तो वो सारे का सारा गुजर जाए और मिट्टी गीली हो जाए और ज़्यादा देर तक वो गीली रहे और जड़ों को अपने आगे रास्ता बनाने में आसानी हो जाए। तो ये इसकी मिट्टी का मामला है। नॉर्मली इसको ग्रोथ करने, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए व्यूअर्स, आप ये भी करेंगे कि इसे वक्तन फ़वक्तन इसे आप कंपोस्ट वगैरह भी देंगे। कंपोस्ट में आप इसको गोबर की खाद थोड़ी सी दे सकते हैं, यूरिया खाद दे सकते हैं। यूरिया खाद व्यूअर्स, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, इसकी ज़्यादा इस्तेमाल नहायत नुकसानदेह होता है। एक बड़ी चम्मच एक पानी बाल्टी में लेके उसमें मिक्स करके तो तमाम पौधों में दें। वो जितने भी फूलदार पौधे होंगे व्यूअर्स, वो उसमें अच्छी और खुशनुमा फूल उगेंगे और जल्द उगेंगे। और अगर वो इंडोर प्लांट्स है तो उसके पत्तों की जो शाइनिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी, ग्रीनिश आ जाएगी, लश ग्रीन हो जाएंगे और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये तो इसकी अपना हमने सॉइल की बात की। और इसके अलावा मैंने इसके एटमॉस्फेयर की भी बात की। इसको कभी भी डायरेक्ट धूप में आपने नहीं रखना। डायरेक्ट धूप में रखेंगे, ये जो मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ, इसके छोटे नीचे से पत्ते जले हुए हैं, ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसे धूप में रखा गया था। धूप में रखने से ये इसका हाल होगा। ठीक है जी व्यूअर्स, ये हो गया। कंपोस्ट की भी हमने बात की है और इसकी हैबिट्स की भी बात की है। और व्यूअर्स, इसकी जो ये भी आपको बताएं कि इसको अगर आप इसकी कटिंग, स्टेम कटिंग करेंगे, काटने के बाद इसको हम पानी में भी लगा सकते हैं, जैसे संगोनियम और मनी प्लांट को उगाया जाता है। इस तरीके से भी उगाया। जब आप उसे पानी में डाल देंगे तो उसमें रूट्स निकल आएंगी, फिर उसके बाद आप मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप पानी में डालना ना भी चाहें तो कोई इशू नहीं, इसे डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा दें तो तब भी ये चल जाएगा। व्यूअर्स, आपको एक और चीज़ बताएं कि इसमें इसके जो के इसकी कलम लगाने का जो मौसम है वो सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर है। ये एक्चुअल हर्बेशियर प्लांट हैं। प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, अक्सर मैं वीडियो में आपसे जिक्र करता हूँ। एक प्लांट्स वो होता है वुड, हार्ड वुड, जिसमें लकड़ी होती है। एक प्लांट्स वो होते हैं जो हर्बेशियर होते हैं, जैसे संगोनियम है, ये मोन्स्टेरा है और मनी प्लांट्स हैं और ड्राइसिनिया है। मेरी दूसरी वीडियोस भी आ चुकी हैं, आई हैं, उसमें भी जिक्र है। ये जो हर्बेशियर प्लांट है व्यूअर्स, हमेशा याद रखें, ये बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाई जाती है और ये बड़े अच्छे से उगते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर बेहतरीन है। और जो हार्ड वुड पौधे होते हैं इसकी कटिंग लगाई जाती है नवंबर, दिसंबर में। ठीक है जी व्यूअर्स, इसकी कटिंग फाइनल हुआ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगी इंशाल्लाह। हम अभी आपको इसकी कटिंग के बारे में भी काट के इसको बताएंगे कि ये किस तरह लगाई जाती है। और मैं अभी आपको ना इसके बारे में, इसकी जो अंदरूनी रूट्स हैं ना, उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। और व्यूअर्स, ये फाइनल है कि इसको स्टिक के बगैर नहीं लगाना। इसको ये क्लाइंबर भी है एक तरह की, ये बेल भी है, ये बेल भी है और पौधा भी है, मगर ज़्यादातर लोग इसको बेल की तरह। आपको अब इसकी ना जड़ों का अंदरूनी स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जी व्यूअर्स। ये तो इसकी एरियल रूट्स हो गई, ये इसकी एरियल रूट्स हैं जो उसको खुराक लेने में भी मददगार होती है और इसको स्टैंड लेने में भी मददगार होती है। ठीक है। और व्यूअर्स, एक और आपको बताएं, इसमें पोट्स को ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अंदरूनी जड़ कैसी है। बरसात का मौसम है, इसमें अगर जड़ों को हिल भी जाए, कोई मामला भी हो जाए तो वो उसमें कोई इशू नहीं है जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये इसकी अंदरूनी साख्त है, ये अंदरूनी साख्त है इसकी।
ठीक है, और ये इसकी एरियल रूट्स है और ये इसकी अंदरूनी रूट्स है। ठीक है व्यूअर्स, व्यूअर्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाए। व्यूअर्स किसी तेज़दार कैंची से ये उसको इसके स्टेम को काटेंगे, इतना काटेंगे कि इसकी ये जो रिंग्स है ना, ये वाले रिंग्स, ये रिंग्स ये कोई 3-4 मिट्टी के अंदर जाएं और 3-4 बाहर रहें। जी व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा इसको यहाँ से काटने की। जी व्यूअर्स ये अलग हो गया, मैं इसको ऐसे निकालें। अच्छा व्यूअर्स, इसको लगाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसकी एरियल रूट्स जो है, ये अगर आप अंदर लगा भी लें तो कोई इशू नहीं, और अगर मिट्टी के अंदर चली जाए तो कोई इशू नहीं, और अगर इसे काट भी दे तो तब भी कोई इशू नहीं है। मगर ये है कि इसको थोड़ी सी रहने देंगे, ना तो मुकम्मल तौर पे इसे काटेंगे और ना पूरी तरह लगाएंगे। जी यकीनन इसको सपोर्ट करेंगे ये। जी व्यूअर्स इसके साथ देखें ये जड़ें भी मौजूद है जो इसके साथ ही आई हैं। इसकी एरियल रूट्स को थोड़ा सा और काट लें। जी व्यूअर्स ये मैंने गमला तैयार किया हुआ है, इसके अंदर 25% पत्ते की खाद है, 25% गोबर की खाद है और 25% मिट्टी है नॉर्मली, और 25% इसमें सैंड है, घसू है, मोटी रेत जिसको आप कहते हैं वो है। ठीक है जी, इसको गहरा करेंगे। व्यूअर्स देखें इस पौधे को बढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके साथ नॉर्मली रूट्स भी आ गई हैं जो इसकी मिट्टी के अंदर जाएंगी। जी व्यूअर्स ऐसे रखेंगे इसको, उसके बाद इसको बराबर बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। इतना खड़ा करेंगे, इतनी मिट्टी डालेंगे कि ये बिल्कुल सीधा इसमें खड़ा हो जाए। जी जी बेटा, इस तरह करने से ये बैठ जाएगी मिट्टी अंदर की तरफ। उसको चारों तरफ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। व्यूअर्स याद रखें जब भी नई कलम लगाएंगे उसको फ़ौरन पानी देंगे, इसे फ़ौरन पानी देंगे। और व्यूअर्स एक और आपको एहतियात जी व्यूअर्स, इसको नॉर्मली ये छाँव में रहने वाला पौधा है, धूप हरगिज़ इसको नहीं देनी, मगर ये है कि सर्दियों के दिनों में आप नॉर्मली से थोड़ी बहुत धूप दे सकते हैं। तो मगर ये है कि जब इसकी कटिंग लगाएंगे तो इसको टोटल मुकम्मल तौर पे आप छाँव में रखेंगे। व्यूअर्स ये आज आपकी ये वीडियो थी, तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहिए और खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।